हेलो एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड उनके म्यूजिशियंस के बारे में, जिससे सवाल आपका एक तो बनेगा ही बनेगा। तो इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में हम सीखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट मोस्ट फेमस हैं जिनसे आपके लगातार सवाल पूछते हैं, और कौन से म्यूजिशियंस हैं जो वर्ल्ड फेमस या फिर कहिए उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वर्ल्ड फेमस लेकर गए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले है दी तबला वादक। ठीक है, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये है बच्चा तबला। ठीक है, प्रमुख तबला वादकों में सारे ही फेमस हैं, लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले उस्ताद अल्लाह राखा खान, जिनके आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा उस्ताद अल्लाह राखा खान, उन्हीं के बेटे जाकिर हुसैन। इनसे ये सवाल 101% बनेगा। जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 2022 में इनको क्योटो जापान का एक निजी सम्मान होता है वो मिला है। ठीक है, क्योटो अवार्ड इनको मिला है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये है किशन महाराज। ठीक है, आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, किशन महाराज, गुदई महाराज, जिनको समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ये रहे वो गुदई महाराज, समता प्रसाद। उसके अलावा पंडित अनोखे लाल मिश्रा, निखिल घोष, और अगर एक नाम आपको और रखना है यहाँ पर तो आप नाम रखेंगे स्वप्न चौधरी का। किसका? स्वप्न चौधरी का। ये इनसे अलग बच्चा बहुत ही मिनिमम चांस है कि आपसे इनसे अलग तबला वादकों के बारे में पूछे। तो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे है आपके प्रमुख सरोद वादक। तो प्रमुख सरोद वादकों में आपको याद रखना है हाफिज खान का नाम, मुकेश शर्मा का नाम, विश्वजीत राय चौधरी। सिंपल सा सवाल, न जाने कितनी बार आ चुका है। विश्वजीत राय चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका वहां पर जवाब होगा वो एक सरोद वादक है। उसके अलावा जरीन दारूवाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमजद अली खान मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान आप याद रखेंगे। बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में आपको बता दूं, इनको 2012 में, ठीक है, 2012 में इनको पद्म विभूषण मिला था बच्चा। ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला, पद्म भूषण इनको मिला था, सॉरी, पद्म भूषण मिला था। इसलिए बता रही हूं क्योंकि 2011 में इनको पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? 2011 में इनको पद्म श्री मिला था। इनकी एक आत्मकथा है, बुद्धदेव दास की एक आत्मकथा है, ये आपको बताना है क्योंकि आपके पास भी तो थोड़ा काम होना चाहिए। बुद्धदेव दास जो कि एक बहुत ही फेमस सरोद वादक है, आपको बताना है कि उनकी आत्मकथा आप किस बारे में, सॉरी, उनकी आत्मकथा का एक तरह से कहें ना टाइटल, वो क्या है? बड़ा ही जबरदस्त है, बताना जल्दी से। उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है सितार, और सितार में एक नाम, ठीक है, सितार में एक नाम आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर से हर साल एक सवाल आना ही होता है बच्चा, चाहे वो इनके अवार्ड के बारे में पूछे, चाहे वो आपका इनके वाद्य यंत्र या इनका संबंध रिलेटिव पूछे, इनका किससे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो आपका पंडित रविशंकर सबसे पहले तो बहुत फेमस सितार वादक हैं, 5 ग्रैमी इन्होंने जीते हुए हैं, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले भारतीय 1999 में, ठीक है, 1999 में इनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है। इनकी आत्मकथा, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, माई लाइफ माई म्यूजिक, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाती है। उमा शंकर मिश्र, बंदे हसन, ठीक है, बंदे हसन लिख लेना बच्चा इसको, निखिल बैनर्जी, विलायत खान और आपका शाहिद परवेज। शाहिद परवेज CHSL 2022 में पूछा गया था, ध्यान रखना। और बच्चा बुद्धदित्य मुखर्जी, ये चीज आप याद रखना, ये फेमस आपके सितार वादक है। आगे चलते हैं, ठीक है, परवेज खान, इसके अलावा आप लिख सकते हैं परवेज खान। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपके फेमस संतूर वादक। क्या है? फेमस संतूर वादकों में दो नाम तो 101% आपको याद रखने ही हैं। सबसे पहला तो शिव कुमार शर्मा, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से है। और बच्चा भजन सोपोरी बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा अभय रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और आपका तरुण भट्टाचार्य, ये फेमस आपके क्या है? ये फेमस आपके संतूर वादक है। और आजकल तो आपसे जो म्यूजिशियंस है ना बच्चे, उनका अवार्ड्स भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डांसर हो चाहे वो म्यूजिशियन हो। तो 2001 में, ठीक है, 2001 में
इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। किसको? पंडित शिव कुमार शर्मा को 2001 में पद्म विभूषण मिल चुका है। और संतूर वादकों में अगर हम बात करें तो एक आप जरूर नाम याद रखना, उल्लास बापट। ठीक है, उल्लास बापट, उल्लास बापट, इनका भी बड़ा पूछा जाता है बच्चा, उल्लास बापट। आगे देखिए, आगे है फेमस शहनाई वादक। शहनाई वादकों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो बच्चा शहनाई जो है वो इन्होंने ही बजाई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला हुआ है। 2001 में भारत रत्न से ये क्या हो रखे हैं? भारत रत्न से ये सम्मानित आपके बच्चा हो रखे हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मधुकर टी धूमल, अनंत लाल, दया शंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन खान, ये दोनों नाम आप भूलने का नहीं। ठीक है, और आपके कमिंग एग्जाम्स चल रहे हैं, आपका CGL, CHSL या MTS जो भी आपका होगा, उन सब में ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। आगे देखते हैं बांसुरी वादक, प्रमुख बांसुरी वादक। तो सबसे बड़े बांसुरी वादक तो कौन है? सबसे बड़े बांसुरी वादक तो श्री कृष्ण है। और उनके बाद जो भारत के आपके फेमस बांसुरी वादक रहे हैं वो है बच्चा एल नीला। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बांसुरी की धुन सुनकर, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है। राजेंद्र प्रसन्ना एक बांसुरी वादक है। राजेंद्र कुलकर्णी, हरि प्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट हस्ती है हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है। संतोष संत, रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और वी कुंजमणि बच्चा, इनको मत भूल जाना। ठीक है, वी कुंजमणि, ये सारे के सारे आपके जो बहुत ज्यादा फेमस और हर एक से आपसे सवाल पूछा गया है उनके यहां पर नाम है। अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चा? अगला इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है ये है घटम। और यहां पर जो आप देख पा रहे हो ना, घटम के मोस्ट फेमस दो का नाम आपसे पूछा जाता है। एक का नाम है TH विनायकरम बच्चा, जो कि घटम के बहुत ही ज्यादा फेमस क्या है आपके एक म्यूजिशियन है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाता है EM सुब्रमण्यम। क्या पूछा जाता है? EM सुब्रमण्यम। EM सुब्रमण्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी एक घटम वादक है। ठीक है, और TH विनायकम। उसके अलावा अगर हम घटम की बात करें तो आपका ज्योति कुमारेश, यस ज्योति कुमारेश, जयंती कुमारेश आपका एक बड़ा पूछा जाता है। जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश, इनका नाम आपसे पूछा जाता है। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, इनका नाम आपसे पूछा जाता है। बेसिकली आपसे इसके अलावा प्रमुख घटम में ज्योति हेगड़े भी है बच्चा, उनका नाम भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन सिर्फ दो नाम याद रख लेना, कुछ नहीं याद रखना है। TH विनायकम घटम से रिलेटेड है और EM सुब्रमण्यम जो है वो आपके घटम से रिलेटेड है। आपके लिए मैं जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रही हूं, आपको बताना है कि प्राचीन काल में या हमारे भारत के इतिहास में, प्राचीन तो फिर ज्यादा प्राचीन हो जाएगा, हमारे भारत के इतिहास में एक तो आपको मुगल शासक बताना है। ठीक है, मुगल शासक, ये क्वेश्चन है आपका, मुगल शासक जो वीणा बजाता था। एक आपको बताना है गुप्ता शासक जो कि वीणा बजाता था, जिसके सिक्के भी हमें मिले हैं। ठीक है, गुप्ता शासक जो कि वीणा बजाता था। ये आपके सामने दो सवाल है और बहुत ही प्यारे से और इजी से सवाल है। अब आप सबका धन्यवाद बच्चा, ऐसे ही बने रहना और इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना। हमारी क्लास होती है सुबह नहीं, शाम को 6 बजे SSC वाला पर, उसको भी देखना नहीं भूलना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली सी एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से रहने वाली है। टेक केयर एवरीवन।